से भी दूर होता जा रहा है और हॉस्पिटल से आने वाले फोन कॉल्स को भी वो टालने लगा। समय के साथ उसका शरीर इतना छोटा हो गया कि कुर्सी पर बैठते ही वो एक छोटी गुड़िया जैसा दिखने लगा। तब एलिस ने सोचा कि अब उन्हें ये घर छोड़ देना चाहिए और जब तक कोई हल नहीं मिलता मिया को उसके नाना नानी के पास भेज देना ठीक रहेगा। और जब उसने पॉल से पूछा कि वो कहाँ जाना चाहता है तो पॉल ने उल्टा जवाब दिया कि मैं तो सर्कस में जाना चाहता हूँ। इस दौरान टोफू का होना भी उसे परेशान करने लगा क्योंकि बिल्ली का हर वक्त उसके आसपास मंडराना उसे किसी खतरे जैसा लगता। इसलिए एलिस ने टोफू को घर के बाहर भेज दिया और पेट वाले दरवाजे को लॉक कर दिया। पर 30 जून तक आते आते पॉल का साइज एक मोबाइल फोन जितना रह गया। बाहर बारिश हो रही थी और टोफू खिड़की के उस पार बैठा बस उसी को घूरता रहा। खैर कुछ देर बाद एलिस कुछ लोगों को घर दिखाने अंदर ले आई जो असल में घर के खरीदार थे। उन्हें देखते ही पॉल घबरा गया और दौड़कर बेड के नीचे छुप गया जहाँ छुपे छुपे उसने महसूस किया कि लोग उसके घर को बेचने खरीदने की बातें कर रहे हैं। ये सुनकर उसका दिल टूट गया और मेहमानों के जाते ही पॉल गुस्से से एलिस पर चिल्लाने लगा। उसने एलिस से कहा कि उसे पहले बताना चाहिए था क्योंकि कोई उसे देख लेता तो बड़ा खतरा हो जाता। इसके अलावा वो इस बात से भी चिढ़ गया कि एलिस उससे पूछे बिना घर बेचने का फैसला कर रही है, जबकि एलिस याद दिलाती रही कि यह बात वो पहले भी उसके सामने रख चुकी थी। फिर भी पॉल चिल्लाता रहा कि घर सिर्फ उसी का है। अब एलिस को मजबूरन याद दिलाना पड़ा कि अब उनके पास पैसे ही नहीं बचे। वो अकेले इस घर को नहीं चला सकती और पॉल तो अपना इलाज करवाने से भी मना कर रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा वो उसकी मदद कैसे करे। एलिस की यह बात सुनकर पॉल का गुस्सा और भड़क गया। अरे यार मैं बीमार थोड़ी हूँ, मेरा बस साइज घट रहा है और कोई दिक्कत थोड़ी है मुझे, और डॉक्टर्स ने खुद तो कहा था उन्हें समझ नहीं आ रहा मेरे साथ क्या हो रहा है। और आखिर एलिस का सब्र भी टूट गया। वो इतनी जोर से चिल्लाई कि उसकी आवाज की चोट से पॉल लगभग काउंटर से नीचे गिर पड़ा। और अपनी गलती समझते ही एलिस ने माफी मांगी और घर से बाहर निकल गई। जब पॉल ने कॉरिडोर की तरफ देखा तो उसे एहसास हुआ कि मिया ने उनकी पूरी बहस सुन ली थी। फिर 5 जुलाई को हम देखते हैं कि मिया ने पॉल को अपने डॉल हाउस के अंदर बिठा दिया और पॉल भी उसका साथ देने लगा। वो डॉल हाउस की ऐसे तारीफ करने लगा जैसे वो कोई असली घर हो। वो मजाक करते हुए कहने लगा कि आज तक की सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है मेरी ये। पॉल ने मिया से म्यूजिक चलाने को कहा ताकि वो डॉल के साथ डांस कर सके और ये देखकर काफी दिनों बाद मिया के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। अपने पापा को फिर से मजाक करते देखकर उसे बहुत खुशी हुई। वो अपने पापा के साथ पहले की तरह वो मॉन्स्टर वाला गेम खेलना चाहती थी जो वो अक्सर खेला करते थे। लेकिन जैसे ही उसने मॉन्स्टर बन के अपने पिता को डराने की कोशिश की तो पॉल सच में डर गया क्योंकि अब उसका ये छोटा शरीर इतनी तेज आवाज और बड़े बड़े हाथों के जेस्चर्स से बहुत ज्यादा घबरा जाता। ये देखते ही मिया के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई क्योंकि उसे तुरंत समझ आ गया कि उसने अनजाने में पॉल को डरा दिया। इसलिए उसने उदास होकर माफी मांगी। खैर उस रात एलिस को नींद नहीं आ रही थी और जब पॉल बेड के पास आया तो एलिस ने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया और पॉल उसके हाथ पर चढ़कर उसके पास आ गया। फिर 30 जुलाई तक पॉल इतना छोटा हो गया कि वो बस एक बॉटल के कॉक से थोड़ा ही बड़ा बचा। अभी वो एक धागे और फिशिंग हुक की मदद से कुछ बना रहा था। वहीं उनकी बिल्ली टोफू बाहर से पेट डोर पर बार बार पंजा मार रही थी और काफी कोशिश के बाद वो दरवाजा खोल के अंदर आ भी गई, जिससे पॉल बुरी तरह घबरा गया और गलती से फिशिंग हुक के ऊपर जा गिरा। उस चोट से उसके पेट में जख्म हो गया।